हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अमित कुमार केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर का एक न्यू टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये बिहार बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है। आपका जनरली ये जो क्वेश्चन है ये आता है क्वेश्चन ना, आपका 5 नंबर का, 2 नंबर का, किसी भी टाइप से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। 2021 में आपका ये क्वेश्चन जो आया था ये 5 नंबर का क्वेश्चन था और 2023 में ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो ये इसमें आपका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो पैटर्न आपका चेंज होता है। और 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो जनरली इस टाइप से पूछता है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है 5 नंबर के लिए। क्वथनांक उन्नयन के लिए रॉल्ट के नियम को लिखे। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वथनांक उन्नयन के लिए रॉल्ट के नियम को लिखे। सेकंड क्वेश्चन है क्वथनांक उन्नयन से विलेय का अनुभार ज्ञात करें। तो दो क्वेश्चन को मिला करके आपसे अगर पूछेगा तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसी को अथवा करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वथनांक उन्नयन तथा गुल्य के अनुभार के बीच में संबंध स्थापित करें। बात एक ही है, गुल्य मतलब होता है विलेय और विलेय के अनुभार और क्वथनांक उन्नयन के बीच में संबंध के बारे में बात कर रहा है। तो ये जब भी क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर का। अगर आप बात करें इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन पूछने का तरीका, तो इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन पूछता है कि है ना, रॉल्ड्स लॉ के बेसिस पर आप डिफाइन कीजिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को क्या करना है, डिफाइन करना है अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ। ये फर्स्ट है। फिर इसको बोलता है हाउ इट इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, और फिर नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट। वो ये आपका कि इस जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स है इससे आप इसके बेसिस पर आप किसी भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स का मॉलिक्यूलर मास कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। थर्ड है कि आपका जो रिलेशन निकालना है, रिलेशन बताना है किसके किसके बीच में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और मॉलिक्यूलर मास के। ये अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 5 नंबर का। और अगर बेसिक क्वेश्चन पूछा इसमें से कोई भी एक, क्वथनांक उन्नयन के लिए रॉल्ट के नियम को लिखे या फिर क्वथनांक उन्नयन से विलेय का अनुभार ज्ञात करे, तब आपका बेसिक 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्वथनांक होता क्या है ना। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्वथनांक या फिर आप इसको बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्वथनांक देखिए एक कंटेनर है, समझते हैं एक कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई एक लिक्विड कोई है ए, लिक्विड ए है, प्योर लिक्विड है। और ये कंटेनर अगर आपका बात किया जाए, ये क्लोज कंटेनर है। कौन सा, क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर में आपको ज्यादा समझ में आएगा जनरली। और इसके ऊपर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसको हम लोग बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। क्या है, वायुमंडलीय दाब। एक मिनट, वायुमंडलीय दाब है। और वायुमंडलीय दाब जो जनरली होता है वो होता है 1 ATM। और 1 ATM वैल्यू होता है कितने के बराबर, 760 mm ऑफ Hg। ये एक यूनिट है जिससे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब मापते हैं। तो अगर आप कोई लिक्विड है जिसको गर्म कर रहे हैं, उसका वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, ठीक है, उसका वेपर प्रेशर जिसको आप डिनोट किए किससे, P0 A से, ये बराबर हो जाए किसके, है ना, वायुमंडलीय दाब का। किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब मतलब क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जब हो जाता है इस लिक्विड का वेपर प्रेशर, तो उस जिस टेम्परेचर पर ये दोनों इक्वल होता है उस टेम्परेचर को ही हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट या फिर क्वथनांक। जिस तापमान पर आपका लिक्विड का, द्रव का वाष्प दाब बराबर हो जाए वायुमंडलीय दाब के बराबर, उस तापमान को आप लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट या फिर हिंदी में बोले क्या, क्वथनांक। ठीक है। अगर सुनिएगा, अगर आपका वायुमंडल है ना, ये जो ताप वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए
वाष्प दाब को बढ़ाना पड़े, ज्यादा है ना वाष्प दाब, अगर आपका 760 mm ऑफ Hg से कम हो गया है तो आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो वाष्प दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अगर वाष्प दाब कम हो गया है, वाष्प दाब क्या होगा, कम हो गया कितना से, 760 mm ऑफ Hg से, तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो वाष्प दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अगर है ना वेपर प्रेशर कम हो गया है तो टेम्परेचर बढ़ाइए जिससे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा और वेपर प्रेशर जैसे ही आपका आ जाएगा 760 mm ऑफ Hg, समझ जाइए कि वो आपका कौन सा पॉइंट निकाल के दिया है, बॉइलिंग पॉइंट। ये आपका क्वथनांक। क्वथनांक का डिफिनेशन अगर आपसे सिंपल कोई एक लाइन में पूछे, क्वथनांक का डिफिनेशन आप बोल सकते हैं कि जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये आपका बेसिक चीज है जिसको हम लोग क्वथनांक। अब आ रहा है क्वथनांक उन्नयन, हिंदी में बोले क्या, क्वथनांक उन्नयन, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन मतलब क्या हुआ, ये इंक्रीज कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। क्वथनांक में उन्नयन मतलब होता है वृद्धि, वृद्धि मतलब क्या, इंक्रीज, दोनों सेम है हिंदी और इंग्लिश पढ़ा। जैसे अगर आपसे बात किया जाए तो आप एक कंटेनर लिए, समझिएगा, बेसिक चीज है, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक कंटेनर है, इसमें आपका प्योर पार्टिकल्स ए है, प्योर पार्टिकल्स ए है, और इस ए का जो वेपर प्रेशर बन रहा है जिसको आप डिनोट किए किससे, पी नॉट इस, ये जो वेपर प्रेशर जो बनाया, ठीक है, ये आप मान लेते हैं इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर, 760 mm ऑफ Hg, और इस समय जो वेपर प्रेशर 760 ऑफ mm ऑफ Hg हुआ है, इस समय इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था, प्योर बॉइलिंग पॉइंट किसका, ए का, प्योर बॉइलिंग पॉइंट किसका, ए का, वो आपका कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। ये आपका बात हो रहा है प्योर सॉल्वेंट का, आपका प्योर सॉल्वेंट है जिसमें आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया, 760 mm ऑफ Hg। केस 2, अगर इस सॉल्वेंट में आप डालिएगा सॉल्यूट पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल, सॉल्यूट डालने के बाद इसमें ए का भी पार्टिकल्स है और किसका भी, बी का, ए और बी दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां जो वेपर प्रेशर बना जिसको आप डिनोट किए किससे, पीटी से, उसमें ए का भी पार्टिसिपेशन है और किसका भी, बी का। लेकिन बात यह है, ए तो वोलाटाइल है, बी नॉन वोलाटाइल, ए वोलाटाइल है, बी नॉन वोलाटाइल है, ए वोलाटाइल है और बी नॉन वोलाटाइल। तो यहां पर देखिएगा बी जो आप मिलाएं, इसमें जो बी मिलाएं सॉल्यूट जो है, ये सॉल्यूट आपका क्या है, नॉन वोलाटाइल, सॉल्यूट जो है वो क्या है, नॉन वोलाटाइल। अब ये वेपर प्रेशर कम हो गया है, वेपर प्रेशर आपका जैसे ही आप सॉल्यूट मिलाएं तो 760 के जगह पर मान लेते हैं कि क्या हो गया, 740 mm ऑफ Hg। तो आप देखिए अभी जस्ट आपको बताया कि जब तक आपका लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर ना हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, तब तक आप उसको बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोल सकते, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोल सकते। देखिए पहले से वो 760 हो रखा था कितने पे, 100 डिग्री पे, लेकिन जैसे ही आप सॉल्यूट पार्टिकल्स मिलाएं तो 760 के जगह हो गया 740। अब देखिएगा 740 से 760 करने के लिए आप यहाँ टेम्परेचर क्या कीजिएगा, इंक्रीज कीजिएगा, और यहाँ जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ रहा है। सॉल्यूशन के टेम्परेचर को हम लोग टीबी से डिनोट किए ना, जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर तो अब पहले 100 पर हो गया था, लेकिन वेपर प्रेशर कम होने के कारण
अब टेम्परेचर 100 से क्या रखेंगे ज्यादा, तो मान लेते हैं टेम्परेचर कितना है 120 डिग्री सेल्सियस, कितना 120 डिग्री सेल्सियस। तो आप बताइएगा जैसे ही आप सॉल्यूट पार्टिकल को ऐड किए, ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल जैसे ही आपका ऐड हुआ तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, घट गया, 760 से 740 हो गया, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया है, बढ़ गया। मतलब आपका वेपर प्रेशर 760 से 740 हो गया, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट जो था 100 उससे हो गया 120, 100 से 120। इसका मतलब आपका क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है, क्वथनांक जो है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, वेपर प्रेशर का। ध्यान में रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है, क्वथनांक जो है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, वेपर प्रेशर का। ये एक फर्स्ट रिजल्ट आया, ध्यान रखें। नेक्स्ट इसमें एक और रिजल्ट आएगा, ध्यान में रखें। जैसे मैं आपको हम बताएं, एक कंटेनर था, कंटेनर 1 था, कंटेनर 2 था। कंटेनर 1 आपका प्योर किसका था, सॉल्वेंट का था, प्योर विलायक ए का था, ठीक है। और ये कंटेनर आपका था ए प्लस किसका, बी, जिसको आप क्या बोले, सॉल्यूशन। तो कंटेनर ए का प्योर वेपर प्रेशर कितना के बराबर आया, 760 mm ऑफ Hg। और ये वेपर प्रेशर कितने डिग्री पर हुआ था, T नॉट बी इजिकल टू कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। यहां जैसे ही आप ऐड किए सॉल्यूट पार्टिकल्स को, क्या किया गया, ऐड किया गया, मतलब विलेय को जब मिलाया गया, तब इस समय इसका वेपर प्रेशर जो है वो कम हो गया, ठीक है, सॉल्यूशन का। 760 की जगह 740 mm ऑफ Hg हो गया। और उस समय आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ाना पड़ा, 100 की जगह कितना, 120। तो अब आप बताइएगा, ये वेपर प्रेशर में जो चेंजिंग हो रहा है, P नॉट ए और PT में जो डिफरेंस है, P नॉट ए माइनस क्या, PT, इस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं क्या, डेल्टा P। और आपका जो TB और T नॉट B में जो डिफरेंस हो रहा है, T नॉट B, मतलब आपका दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस हो रहा है, तो पहले बॉइलिंग पॉइंट आपका 100 था, अब कितना है, 120। इसको आप लोग बोले क्या, डेल्टा टीवी। और इसी डेल्टा टीवी को जो है ना, आपका दोनों के क्वथनांक में जो अंतर हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या फिर क्वथनांक में उन्नयन। जो परिवर्तन हुआ क्वथनांक में, पहले 100 पहले 100 डिग्री था, फिर 120 हुआ, तो हम ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो ज्यादा 120 है, और कम क्या है, 100। जो चेंजिंग हो रहा है उस चेंज को बोलते हैं डेल्टा टीवी, और डेल्टा टीवी को ही बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन, या फिर इंग्लिश में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब बताइएगा यहाँ पे डेल्टा पी जो वैल्यू आया है, जो चेंज आया है, तो चेंज आप देख सकते हैं, पी नॉट पहले 760 था, फिर बाद में 740 हो गया, तो चेंज कितना का, 20 का। यहाँ पर भी अगर आप चेंज देखें तो बताइएगा, पहले 100 था, लेकिन बाद में बॉइलिंग पॉइंट कितना का, 120। तो 120 में से 100 घटाएंगे तो चेंज कितना का, 20 का, ठीक है। इसका मतलब जो चेंजिंग हो रहा है, चेंज का बात कर रहे हैं, आपका जो चेंज यहाँ पर 20 का है, तो इधर भी कितना का है, 20 का। अगर आप इसके वेपर प्रेशर को और कम कर देते, ठीक है ना, वेपर प्रेशर को और कम कर देते और सॉलिड पार्टिकल्स मिलाते, मान लेते हैं कि आपका 740 के जगह पर वेपर प्रेशर हो जाता है कितना, 720, ठीक है। यहाँ केस देखिएगा, चेंज कर रहे हैं, वेपर प्रेशर 740 के जगह पे कितना हो जाता है, 720। तो टेम्परेचर को भी बढ़ाते 120 के जगह कितना, 140। अब बताइएगा अंतर कितना का, ये दोनों में अंतर कितने का, 40 का। तो ये दोनों में भी अंतर कितने का, 40 का। बॉइलिंग पॉइंट में भी अंतर कितने का, 40 का। तो इसका मतलब हो रहा है, और अंतर को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा पी से और डेल्टा टीबी से। मतलब अगर दो अंतर बढ़ेगा तो दोनों का अंतर बढ़ेगा, ये पहले 20 हुआ इसका, तो इसका भी 20, इसका 40 हुआ तो इसका भी 40। इसका मतलब हो क्या रहा है कि डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टीबी। ये आपका सेकंड रिजल्ट, कि जो वाष्प दाब में अंतर होता है ना,
अगर वाष्प दाब का अंतर बढ़ रहा है तो क्वथनांक का भी अंतर क्या होगा, बढ़ेगा। पहले वाष्प दाब सबसे स्टार्टिंग में 760 था, 760 से कितना हुआ 740, अंतर कितना का 20 का, तो 100 से कितना हो गया 120, अंतर कितना का 20 का। लेकिन जैसे ही वाष्प दाब 760 से 720 किए तो अंतर कितना का 40 का, तो टेम्परेचर भी 100 से कितना हो गया 140, तो अंतर कितना का 40 का। मतलब डेल्टा P बढ़ेगा तो डेल्टा टीबी भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये आपका सेकंड रिजल्ट ध्यान में रखिएगा, रिजल्ट याद रखना है ना। बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में क्या संबंध है, यहां पर आपका दोनों के अंतर में क्या संबंध है। अब आते हैं क्वेश्चन से। बोल रहा है कि रॉल्स के नियम से आप क्वथनांक के उन्नयन को परिभाषित करें या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कीजिए अकॉर्डिंग टू रॉल्स। तो रॉल्स के नियम के अनुसार देखिएगा, डेफिनेशन हम दोनों में लिखते हैं, ठीक है। डेफिनेशन जो है आपका अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ, रॉल्स के नियम के अनुसार आपको लिखना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो रॉल्स लॉ के नियम के अनुसार है क्या, द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज directly proportional to the molar concentration, of the solute in a solution। और अगर आप परिभाषा हिंदी का बात किया जाए तो रॉल्स के नियम के अनुसार, ठीक है, रॉल्स के नियमानुसार क्वथनांक में उन्नयन समानुपाती होता है, हाँ, विलेय के मोलल सांद्रण का, विलेय के मोलल सांद्रण का। दोनों के बारे में आप लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलल सांद्रण का, मोलालिटी का। ये आपका अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया क्या, ये है ना, रॉल्स के नियम के अनुसार क्वथनांक उन्नयन के लिखो। तो रॉल्स के नियम के अनुसार हम लोग क्वथनांक उन्नयन को लिखे, या फिर बोल सकते हैं स्टेट रॉल्स ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वथनांक उन्नयन से विलेय का अनुभार ज्ञात करें, या तो फिर आपसे बोल रहा है कि डिटरमाइन कीजिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलाटाइल इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स के बारे में। तो नेक्स्ट है डिटरमाइन करते हैं। देखिएगा, डिटरमाइन करना है यहाँ पर डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं थोड़ा एम के बारे में। एम को हिंदी में मोललता बोलते हैं और इंग्लिश में मोलालिटी बोलते हैं, और हम लोग पढ़ रखे हैं मोललता। एम इजिकल टू होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन में गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, या फिर दिया हुआ द्रव्यमान विलेय का बटे में आणविक द्रव्यमान किसका, विलेय का, इंटू 1000 बटे में विलायक का द्रव्यमान। और यहां पर है ना, ये जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, समानुपाती का साइन हटाते हैं, तो कोई एक कांस्टेंट देते हैं, और वो कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, के बी इंटू क्या हो जाएगा, एम। एम मतलब मोलालिटी। डेल्टा टीबी इजिकल टू के बी रहने देते हैं। अब ये एम के जगह पे आप ये पूरा वैल्यू पुट आउट कीजिए, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन में, है ना, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। क्वेश्चन में रिलेशन बोल रहा था किसके किसके बीच में, एमबी और डेल्टा टीबी के बीच में रिलेशन।
तो बताइएगा पहले MB को, जिसके बीच में रिलेशन बोल रहा है वो दोनों का भी साइड करते हैं। MB को एक साइड में लेके और बाकी सबको एक साइड में, तो KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन में, बताइएगा ये डेल्टा TB इधर आ जाएगा, डेल्टा TB इंटू क्या MA। ये आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट आया है, ठीक है। और अगर लास्ट टॉपिक में देखा जाए तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट और है ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशन है, तो आप रिलेशन बता सकते हैं, संबंध बता सकते हैं। तो बोल सकते हैं क्या MB इज, भाई ये B लिखा हुआ है हमेशा याद रखिएगा, MB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब MB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, क्वथनांक में उनमें। यहां तक उसके बाद आप लिख सकते हैं कि वेयर M इजकल टू क्या है, जो है ना WB इजकल टू क्या है। लेकिन एक क्वेश्चन जो है ये वो ऐसा ही है, ध्यान में रखिए। क्वेश्चन बोल रहा है क्वथनांक उन्नयन के लिए रॉड्स के नियम को लिखे। चुपचाप यहां से लिखेंगे क्वथनांक उन्नयन के लिए रॉड्स के नियम। तो रॉड के नियम के अनुसार क्वथनांक में उन्नयन समानुपाती होता है विलेय के मोलल सांद्रण का, या फिर अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन। दोनों का मतलब क्या है कि डेल्टा TB समानुपाती है किसके, मोललता का या फिर मोललिटी। फर्स्ट नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन बोला है क्वथनांक उन्नयन से विलेय का अनुभार ज्ञात कीजिए, ठीक है हिंदी वाले में। तो यहाँ पर आप बात कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट क्वथनांक उन्नयन से विलेय का अनुभार। तो क्वथनांक उन्नयन को डिनोट के डेल्टा TB से समानुपाती है किसके, M का। तो समानुपाती को जब हटाएंगे तो एक स्थिरांक देंगे, या फिर बोल सकते हैं कांस्टेंट दिया जाता है। तो डेल्टा TB इक्वल टू हो गया KB इंटू M। M क्या है, मोललिटी। मोललिटी मीन्स क्या, मोललता। तो M इक्वल टू होता है, इसका जो आपका फॉर्मूला होता है वो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन में गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर रखे रिलेशन बोल रहा था MB के बाद, MB और डेल्टा TB के बीच में। तो MB को पहले एक साइड में किए, इससे हम लोग निकाल दिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने का एक तरीका। और दोनों के बीच में रिलेशन अगर बात किया जाए तो ये ऊपर और ये नीचे, और ऊपर से नीचे दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये दोनों ऊपर होता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनाते, और ऊपर और नीचे होने के कारण ये कौन सा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ना। तो यही है आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका। इससे पहले हम स्टार्टिंग में आपको बॉइलिंग पॉइंट बताएं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल हो जाए क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, उस टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अगर इक्वल करने के लिए टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, और इक्वल करने के लिए टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है। लेकिन याद रखिए वेपर प्रेशर होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जिस टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ ठीक है। फिर यहाँ पर बताया गया कि एक अगर प्योर सॉल्वेंट अगर आप लिया है, और प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो 760 mm ऑफ Hg, और कितना बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री। जैसे ही इसमें आप सॉल्यूट पार्टिकल्स को मिलाएं तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, 760 की जगह 740 हो जाएगा। और उस समय आपको बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना पड़ेगा 760 लाने के लिए। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 100 डिग्री से 120 डिग्री। ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वेपर प्रेशर घटा है, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में अगर संबंध पूछेगा, रिलेशन पूछेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये जो आपको समझाया गया है सेकंड पॉइंट के लिए, कि अगर आपका जो केस 1 जो था, ये जो इसको केस 1 बोले, केस 1 प्योर सॉल्वेंट का, ये आपका केस 2 बोला। केस 1 प्योर सॉल्वेंट में अगर वेपर प्रेशर, इनिशियली वेपर प्रेशर स्टार्टिंग में 760 mm ऑफ Hg था, और बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन केस 2 आने पर बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 120, जब वेपर प्रेशर कितना हो गया, 740। इसका मतलब दोनों के बीच में चेंज कितना का, 20 का। तो बॉइलिंग पॉइंट में भी चेंज कितने का, 20 का। ठीक है। अगर आप सॉलिड पार्टिकल्स ज्यादा डालते तो वेपर प्रेशर कम हो जाता, और 760 की जगह वेपर प्रेशर कितना होता, 720। तो चेंज कितना का, 40। तो वेपर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ाना पड़ता है, और बॉइलिंग पॉइंट में भी चेंज कितना का, 40 का। मतलब अगर आपका चेंज में वेपर प्रेशर का चेंज बढ़ाइएगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट का भी चेंज क्या होगा, बढ़ेगा। वेपर प्रेशर में 20 का चेंज था तो बॉइलिंग पॉइंट में 20 का ही चेंज हो रहा था। अब वेपर प्रेशर में अगर 40 का चेंजिंग हुआ है तो बॉइलिंग पॉइंट में भी कितना का, 40 का। इसका मतलब डेल्टा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा TB।
अब जो क्वेश्चन में बोला, क्वेश्चन के अनुसार हम लोग बता दिए कि रॉल्स के नियम के अनुसार क्वथनांक का उन्नयन का परिभाषा क्या है। तो रॉल्स के नियम के अनुसार क्वथनांक में उन्नयन जो है समानुपाती होता है विलय के मोलल सा, मतलब डेल्टा टी भी है जो समानुपाती होता है किसके, मोलैलिटी का। और उसके बाद आप डेल्टा टी भी और मोलैलिटी में संबंध निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, और इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको डील करूंगा, तब तक के लिए बने रहिए।